संसार का डोरी उनके हाथ में, लेकिन 2 मिनट के लिए तुम्हारे हाथ में रहेगा। कोई भी मन्नतें भगवान से मांगते हैं, इधर कोई पंडा पुजारी पूरी नहीं करता है, लेकिन हिंदू का मनोकामना देर में पूरा होता है, मुसलमान का जल्दी होता है। क्यों हो जाता है? हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, सब जगह मन्नत मांगते हैं, देर लग जाती है। वो एक को पूछते हैं अल्लाह को, दूसरा आप इतने जने हैं, एक जने कुछ मांगेंगे, तुरंत दूसरे से पूछेंगे तुमने क्या मांगा है, वो कहेंगे कुछ नहीं, तीसरे से पूछेंगे तुमने क्या मांगा है, कि कुछ नहीं। अब जो मांगेंगे उसको बोल देंगे हमने ये मांगा है, तुम भी मांग लो। बोलने से देर में होता है, मन में रखते हैं जल्दी होता है। क्यों? किसाने खेती बोते हैं, बीज को ढकते हैं, जो बीज ढक जाता है वही उपज जाता है, ऊपर वाला नहीं उपजता है। तो ये मनोकामना का जगह है। जो भी मन्नत मांगे मन में रखना है, किसी से बोलना नहीं है। मनुष्य जीवन में 2 दफे अटकते हैं। कहाँ कहाँ अटकते हैं मनुष्य? कहाँ कहाँ अटकते हैं? एक तो 9 महीना माँ के गर्भ में, कि हमको नरक में से निकालो, हवन करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, बाहर आके भूल जाते हैं। नेता लोग आते हैं वोट मांगने, उनसे कहते हैं हमारी गली में खरंजा नहीं है कि लग जाएगा, कि यहाँ नल नहीं है लग जाएगा। थोड़ी दूर गए भूल जाते हैं कौन ने क्या बोला, कोई पता नहीं है, तो सब भूल जाते हैं। फिर बुढ़े हो जाते हैं, खटिया पकड़ लेते हैं। जब ध्यान आता है कि अब शरीर छूट गया तो बैतरणी नदी में टकते हैं। बैतरणी नदी में रहती है गाय, वो गाय पूछ पकड़ के बैकुंठ को ले जाती है। इसीलिए गौदान करते हैं कि गाय दान करो, नहीं अटक जाएंगे। अमीर आदमी कर पाते हैं, गरीब नहीं कर पाते हैं। क्यों? 50-40 हज़ार रुपए की गाय आती है। यहाँ जो भगवान का भोग देते हैं तो उनके 4 फंड चलते हैं। पहले भाग से गाय के लिए जाता है, मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय भाग्य फूटे, दूसरा गाँव जाए। तो यहाँ का गाय बिक्री नहीं होता है। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मणों में लड़की लड़का का शादी मथुरई में करते हैं, पहले भी आज भी। आप घर पे गौ दान करो, 40-50 हज़ार रुपए की गाय लाओ, जिसको दान करेंगे महीना 2 महीना दूध पिएगा, गाय को बेच देगा। दूध नहीं देगी तो बेच देगा, यहाँ दूध देगी तो यहीं रहती है, नहीं देती है तो भी यहीं रहती है, मरती है जब ही पिंड छूटता है। तो पहले भाग से गाय के लिए जाता है, चारा पड़ता है, तो वही गरीब आदमी का गौदान है, गाय पार करा देती है। दूसरा, आपके यहाँ मटकी फोड़ते हैं जन्माष्टमी को, हमारे यहाँ नंद उत्सव मनाते हैं। उस दिन जो व्रत करते हैं, इसी जगह का व्रत तो बहुत करते हैं। घर पे कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई सोमवार का करता है, कोई शुक्रवार का करता है, सबका उद्यापन करते हैं। 1,50,000 रुपये लग जाते हैं जब व्रत सफल होता है। लेकिन जन्माष्टमी व्रत करते हैं, उसका उद्यापन कोई लोग नहीं कर पाता। रमण रेती है, बीच में दर्शन है, रेती है, चारों बगल साधु रहते हैं, सबको भोजन मिलता है 12 बजे, यात्री को भी मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो जन्माष्टमी उद्यापन करने का फल मिलता है। भजन साधु करते हैं, खाते हैं यात्री का, तो यात्री को फल मिलता है। तीसरा, कृष्ण जी या रासलीला किया, मंडली आती है, रामलीला रासलीला करती है, जो भी खर्चा होता है मंडली का, मंदिर ही पैसा देता है। चौथे भाग से भगवान का भोग लगता है। उन्हीं भक्त लोगों के ये नाम लगे हुए हैं डगर में, ये जो पत्थर में नाम है, ये भक्त लोगों के नाम है जिन्होंने दान किया, उनका यहाँ नाम वास करता है। ये किस लिए है? श्रवण कुमार था, श्रवण कुमार, अंधे माता पिता थे, गाड़ी नहीं थी, कंधे पे माता पिता को तीरथ कराया। आज वो नहीं है, उसका नाम है। मीरा नहीं है, लेकिन उसका नाम है। तो जो लोग अपने माता पिता को चारों धाम तीरथ नहीं करा पाते हैं, 40 दिन का ब्रज का पैदल परिक्रमा नहीं करा पाते हैं, खुद नहीं कर पाते, तो यहाँ उनका नाम वास करता है। पुरुष लोग तो एक कुल का तारण करते हैं, माता पिता का। माता बहन को 2 फल मिलेगा, माता पिता और सास ससुर का, 2 कुल का तारण करती है। इससे 3 लाभ कौन कौन सा? अभी आप लोग आए, जमुना पार करके आए, घर गांव चले जाएंगे। जमुना जल से 12 महीना मूर्तियों को स्नान कराते हैं, पानी मिला के नामों के ऊपर छिड़क देते हैं, तो जमुना जी स्नान करने का फल मिलता है। सुबह शाम आरती होती है, आरती में कोई लोग भक्त लोग नहीं आ पाता है, आरती का